हेलो दोस्तों, द सक्सेस फाइंड 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 14 करेंगे जो जी के जीएस सेक्शन से है। ये 75 क्वेश्चन का सेशन होगा। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर आप लोग का स्कोर 60 प्लस है तो समझिए आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब संपन्न हुआ था। ऑप्शन ए है अप्रैल 1965 में, ऑप्शन बी जुलाई 1971 में, ऑप्शन सी जुलाई 1972 में और ऑप्शन डी अप्रैल 1972 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जुलाई 1972 में। अगला क्वेश्चन है भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। ऑप्शन ए है मैटसैट, ऑप्शन बी है कार्टोसैट, ऑप्शन सी है एडुसैट और ऑप्शन डी है हैमसैट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा एडुसैट। बता दें दोस्तों कि एडुसैट को 20/9/2004 को छोड़ा गया। यह भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करा दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया है। ऑप्शन ए है लुई ब्रेल, ऑप्शन बी है मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी है आइंस्टीन और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लुई ब्रेल। वहीं बता दें दोस्तों कि रेल इंजन का आविष्कारक है जॉर्ज स्टीफेंस, रिवॉल्वर का आविष्कारक है कोल्ट, स्पेक्ट्रम दर्शी का आविष्कारक है बुसेंस और डायलिसिस मशीन का आविष्कारक है वेल्म कोल्फ, टैंक का आविष्कारक है स्विंगटन और माइक्रोस्कोप का आविष्कारक है जैकिरिस जेनसेन और मशीन गन का आविष्कारक है जेम्स पकल। ठीक है, मेरे बातों पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि आगे वाला सेट में या फिर एग्जाम्स में पूछ सकते हैं ये सारे क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। ऑप्शन ए है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 41वां संशोधन, ऑप्शन सी 42वां संशोधन और ऑप्शन डी 43वां संशोधन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन है भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। ऑप्शन ए है कपिल, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है मनु और ऑप्शन डी है वात्स्यायन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनु। अगला है वारसा किस देश की राजधानी है। ऑप्शन ए है फिलीपींस, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क और ऑप्शन डी नीदरलैंड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पोलैंड का। बता दें दोस्तों कि नीदरलैंड की राजधानी द हेग है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है। ऑप्शन ई है इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी मिस्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जापान का समाचार एजेंसी का नाम क्योडो है। क्योडो जापान की है और अंसा इटली की, AFP फ्रांस की और मेना मिस्र की। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन है लेक विक्टोरिया, ऑप्शन बी लेक मिशिगन, ऑप्शन सी लेक वल्कास और ऑप्शन डी है लेक सुपीरियर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लेक सुपीरियर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। ऑप्शन ए है एमू, ऑप्शन बी कीवी, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड और ऑप्शन डी गौरैया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड। अगला है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। ऑप्शन ए अफगान, ऑप्शन बी मंगोल, ऑप्शन सी अरब और ऑप्शन डी है तुर्क। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अरब। क्योंकि बता दें दोस्तों कि प्रथम जो आक्रमण किए थे वो अरब के थे। 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा के ईरान में सेनापति अल हज्जाज के भतीजा एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ये है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मुस्लिम लीग का गठन
कब हुआ? ऑप्शन ए है 1895 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1902 ईस्वी, ऑप्शन सी 1906 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1910 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1906 ईस्वी। अगला है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है समुद्र की गहराई, ऑप्शन बी समुद्र की दिशा, ऑप्शन सी भूकंप की तीव्रता और ऑप्शन डी समुद्र की लहर की ऊंचाई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1526, ऑप्शन बी 1539, ऑप्शन सी 1605 और ऑप्शन डी है 1761। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध हुआ था और 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक है? ऑप्शन ए है अनुपम खेर, ऑप्शन बी एस राजामौली, ऑप्शन सी है कबीर खान और ऑप्शन डी है विवेक अग्निहोत्री। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विवेक अग्निहोत्री। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1889, ऑप्शन बी है 55वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 और ऑप्शन सी है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और ऑप्शन डी है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित है? ऑप्शन है शुक्र, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी मंगल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। शुक्र को शाम का तारा और सुबह का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन कह रहा है पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1605 में, ऑप्शन बी है 1766 में, ऑप्शन सी है 1566 में और ऑप्शन डी है 1666 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1666 में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, जो गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं अंतिम गुरु रहे थे सिख धर्म का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? ऑप्शन ए है 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1934 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1939 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है राम वृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी है अंबिका कांत सिंह और ऑप्शन डी है सत्यनारायण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंबिका कांत सिंह। अगला क्वेश्चन है राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण बिहार पड़ा है? ऑप्शन है वन विहार, ऑप्शन बी है बौद्ध विहार, ऑप्शन सी है पक्षी विहार और ऑप्शन डी है पशु विहार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बौद्ध विहार। अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ऑप्शन ए है वर्ष 1970 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1971 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1972 में और ऑप्शन डी है वर्ष 1973 में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1971 में, क्योंकि भारत पाक युद्ध के पश्चात 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, ऑप्शन बी बंगलुरु, ऑप्शन सी तिरुवनंतपुरम और ऑप्शन डी है चांदीपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगला क्वेश्चन है पिनाक है? ऑप्शन ए है पायलट रहित विमान, ऑप्शन बी है ऑटोमेटिक राइफल, ऑप्शन सी है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और ऑप्शन डी है लड़ाकू यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए है संगीत, ऑप्शन बी संस्कृति, ऑप्शन सी है साहित्य और ऑप्शन डी है विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसका जो इनाम का जो राशि है वो 11 लाख रुपया इसमें दी जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली बोलती फिल्म थी? ऑप्शन ए है राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है आलम आरा, ऑप्शन सी है चंडीदास और ऑप्शन डी है झांसी की रानी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आलम आरा। ये आर्देश्री
ईरानी निर्देशित फिल्म आलम आरा 1931 में बनी पहली बोलती फिल्म है जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ऑप्शन है मणिपुरी, ऑप्शन बी है मयूरभंज का छऊ, ऑप्शन सी है भांगड़ा और ऑप्शन डी है चांग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? ऑप्शन है बर्लिन सम्मेलन, ऑप्शन बी है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ऑप्शन सी है लंदन सम्मेलन और ऑप्शन डी है रोम सम्मेलन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन भी है गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन सी है राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन डी है 1964। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1954 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 169, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 के क, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 80 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 40। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 169। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है हुमायूं और ऑप्शन डी है अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रह को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है लॉन्च मार्च 4, ऑप्शन बी है लॉन्च मार्च 13, ऑप्शन सी है लॉन्च मार्च 8 और ऑप्शन डी है लॉन्च मार्च 5C यानी कि 5C। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉन्च मार्च 8। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डुरंड लाइन किन दो देशों के बीच है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है भारत चीन, ऑप्शन बी है भारत अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है भारत पाकिस्तान और ऑप्शन डी है पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान और पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डुरंड लाइन है। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था, अभी ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है? ऑप्शन ए अति स्फीति, ऑप्शन बी है द्रुत स्फीति, ऑप्शन सी है गतिहीन स्फीति और ऑप्शन डी है प्रत्यास्फीति। ठीक है, अगला तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गतिहीन स्फीति। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है लाहौर, ऑप्शन बी है काबुल, ऑप्शन सी है आगरा और ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आगरा में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 12। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11। वही बता दें दोस्तों कि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट फुटबॉल हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, खो खो और बेसबॉल में 9, कबड्डी और वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डेसमंड टुटू, ऑप्शन बी है दलाई लामा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है हिताची खोसला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। ठीक है,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है ईटानगर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, भारतीय विष या औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया? ऑप्शन ए 6 अगस्त, ऑप्शन बी है 7 अगस्त, ऑप्शन सी है 9 अगस्त और ऑप्शन डी है 8 अगस्त। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर बम गिराया गया था, जिसमें बता दें दोस्तों कि हिरोशिमा पर गिराया गया परमाणु बम लिटिल बॉय था, जबकि नागासाकी पर फैटमैन नामक परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 21 वर्ष, ऑप्शन सी 25 वर्ष और ऑप्शन डी है 26 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संसद के चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था 1856 से 1862 तक की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन ए है जात्रिक, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शाक और ऑप्शन डी है कुरु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाक। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और वही बता दें दोस्तों कि ज्ञात्रिक कुल से महावीर संबंधित थे और यहाँ पे बुद्ध जो है वो शाक कुल से संबंधित थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है 21 जनवरी, ऑप्शन बी है 26 दिसंबर, ऑप्शन सी है 14 दिसंबर और ऑप्शन डी है 6 जनवरी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 दिसंबर को। अगला है भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 21.67%, ऑप्शन बी है 24.62% और ऑप्शन सी है 25.27% और ऑप्शन डी है 25.78%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज और दूसरी कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित बनी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे, माफ कीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है सत्यम बनर्जी, ऑप्शन बी है संतोष जॉर्ज कुलांगरा, ऑप्शन सी है अरविंद शुक्ला और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बृहस्पति एस्ट्रोजन क्षुद्रग्रहों का पता लगाने के लिए नासा द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है मिशन लूसी, ऑप्शन बी है मिशन जूपी, ऑप्शन सी है मिशन एक्सोडस और ऑप्शन डी है मिशन एस्ट्रोएड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, मिशन लूसी। अगला है 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य किन देशों की सेनाओं के बीच सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शन ए है भारत एवं श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत एवं यूएसए, ऑप्शन सी है भारत एवं जापान और ऑप्शन डी है भारत एवं फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं फ्रांस। अगला है पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना के कारण होता है? ऑप्शन है बिग बैंग सिद्धांत, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है चार्ल्स नियम और ऑप्शन डी है आर्किमिडीज का नियम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर
टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, ऑप्शन बी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी कह रहा है कि दाब एवं गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ऑप्शन ए जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, ऑप्शन बी जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, ऑप्शन सी समान वेग से नीचे आ रही हो और समान वेग से ऊपर जा रही हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, ऑप्शन बी वायु दाब बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, ऑप्शन डी है वायु दाब घट जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वायु दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन है मेजेंटा, ऑप्शन बी है सफेद, ऑप्शन सी है काला और ऑप्शन डी है श्याम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सफेद। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, ऑप्शन है बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी वैसी ही रहती है और ऑप्शन डी सहसा गिर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वैसी ही रहती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सौर विकिरण का पता लगाने के लिए, ऑप्शन बी जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, और ऑप्शन सी है ग्रहों को देखने के लिए, और ऑप्शन डी है भूकंप की तीव्रता का पता लगाने के लिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? ऑप्शन ए है अधिवर्ष, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी की इकाई है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी ईथर और ऑप्शन डी बेंजीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। अगला क्वेश्चन है नीला तोता का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है आयरन सल्फेट और ऑप्शन डी है सोडियम सल्फेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है +4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 0 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है -4 डिग्री सेल्सियस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। ऑप्शन ए है नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, ऑप्शन बी है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, ऑप्शन सी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए समस्थानिक, ऑप्शन बी है समभारिक, ऑप्शन सी है सम न्यूट्रॉनिक और ऑप्शन डी है सम इलेक्ट्रॉनिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सम इलेक्ट्रॉनिक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन की मात्रा, जो कि लगभग 78% है। वही ऑक्सीजन की मात्रा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% और शेष अन्य गैस जो है वो 0.7% है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन कठोरतम धातु है? ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लेटिनम और ऑप्शन डी है सीसा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनम जो है वो सबसे कठोर धातु है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए है प्रमस्तिष्क में, ऑप्शन बी है अनुमस्तिष्क में, ऑप्शन सी है कशेरुक रज्जु में और ऑप्शन डी है तंत्रिका कोशिका में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है। ऑप्शन ए है होर्डियम बुल्गेयर, ऑप्शन बी है ट्रिटिकेल, ऑप्शन सी है जियामेज और ऑप्शन डी है ट्रिटिकम बुल्गेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा, ट्रिटिकेल। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चूना CaOH का होल्टू हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। ऑप्शन ए है CO, ऑप्शन बी है SO2, ऑप्शन सी है O2 और ऑप्शन डी है CO2। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, CO2। क्योंकि बताते हैं चूना जल CaOH का होल्टू हवा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फूल गोभी कॉलीफ्लावर का खाने योग्य भाग कौन सा है होता है। ऑप्शन ए है फल, ऑप्शन बी है कलिका, ऑप्शन सी है पुष्प और ऑप्शन डी है पुष्पकर्म। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुष्पकर्म। ठीक है, इसी के साथ बता दें दोस्तों कि मक्का और गेहूं का जो खाने योग्य भाग है वो भ्रूणपोष है, आम का मध्य फल भित्ति, सेब नाशपाती का पुष्पांशन और केला का मध्य एवं अंतःभित्ति, मूंगफली का बीज तंत्र और भ्रूण। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता कौन थे। ऑप्शन ए है जॉन ई साल्क, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है अल्बर्ट साविन और ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट कोच जो है वो पोलियो का टीका का खोज पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता थे अल्बर्ट साविन। ठीक है, अल्बर्ट साविन जो है वो पोलियो ड्रॉप के खोजकर्ता है, ना कि रॉबर्ट कोच, माफ कीजिएगा, अल्बर्ट साविन। ठीक ना, और पोलियो का टीका का खोज किए थे जॉन ई साल्क। टीका का खोज कौन किए थे, जॉन ई साल्क, जो ऑप्शन ए में है। और पोलियो ड्रॉप का खोज किए कौन किए थे, तो अल्बर्ट साविन। ठीक है, मलेरिया परजीवी का खोज करता रोनाल्ड रॉस, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया का रॉबर्ट कोच और पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विषाणु में क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड और कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। ऑप्शन है खोपड़ी, ऑप्शन बी है पैर, ऑप्शन सी भुजा और ऑप्शन डी मुंह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिबिया तथा फिबुला नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की। ऑप्शन ए है स्टॉकमैन ने, ऑप्शन बी है इवानोवस्की ने, ऑप्शन सी है स्टैनले ने और ऑप्शन डी है स्मिथ ने। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इवानोवस्की ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आलू किस कुल से संबंधित है। ऑप्शन ए सोलेनेसी, ऑप्शन बी है कंपोजिटी, ऑप्शन सी है ग्रेमिनी और ऑप्शन डी है क्रूसिफेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो सोलेनेसी होगा, ऑप्शन नंबर ए। बता दें दोस्तों कि आलू, बैगन, मक्का, धतूरा, बैला, कोना, टमाटर आदि सोलेनेसी कुल से संबंधित है। वहीं बता दें दोस्तों कि सूरजमुखी, मृंगराज, गेंदा, कुसुम आदि कंपोजिटिव कुल के से संबंधित है। तरबूज, खरबूज, लौकी, जीरा, ककरी, पटल, करेला आदि कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये बताइएगा कि आप लोग का इन 75 क्वेश्चन का सेशन में आप लोग का स्कोर क्या रहा। अगर आप लोगों का स्कोर 60+ है तो आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर चल रहा है। अगर आप लोग 50 से 60 के बीच में हैं तो थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।